नारी कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर ही बचपन से डराया जाता है। आज जब हम कभी स्कूल पहुंचते हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं। अभी मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, अगर वो नहीं होती तो शायद से सिर्फ हम गुड मॉर्निंग सर ही कह पाते, क्योंकि मैम तो होती ही नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम खुशी है, स्टैंडर्ड 9th। आज मैं आप सभी को सावित्रीबाई फुले जी की जीवन कथा बताने जा रही हूँ। 1831 का साल था, जनवरी का महीना, 3 तारीख। महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार था जिसमें जन्म हुआ सावित्रीबाई फुले जी का। पिताजी का नाम था खंडोजी सावे, माता जी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। उनके बचपन का एक किस्सा है कि वो एक अंग्रेजी की किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके पिता ने उनको वो किताब पढ़ते हुए देख लिया तो पिता आए और हाथ से वो किताब छूते हुए कहा कि हम जिस जाति में हैं उस जाति में हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से ही सावित्रीबाई के मन में पढ़ाई को लेकर एक चिंगारी लग चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं बहुत पढूं और मेरे साथ जितनी भी बालिकाएं हैं उनको भी पढ़ाऊं। इसी सोच के साथ वो ससुराल पहुंची। जिनसे उनकी शादी हुई थी उनको महात्मा की उपाधि मिल चुकी थी, जिनका नाम था ज्योतिबा। जब ज्योतिबा को पता चला कि मेरी पत्नी सावित्रीबाई फुले पढ़ाई लिखाई करना चाहती है तो उन्होंने उनका साथ दिया, लेकिन पढ़ाते कहाँ, घर में ऐसा माहौल नहीं था। तो ज्योतिबा जिस खेत में काम करते थे और सावित्रीबाई फुले जब इनको खाना देने जाती थी तो दोनों ही दोपहर में फ्री टाइम देकर पढ़ाई किया करते थे। आखिर ये बात कब तक छूटी रहती? जब ससुराल वालों को पता चला तो दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिए गए। इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। इनकी कहानी से बस मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहती हूँ, अगर जो आप ठान लो उसे कर सकते हो, पर शर्त इस बात की है कि वाकई में आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो या नहीं। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने घर तो छोड़ दिया था, लेकिन वो एक ऐसी कपल थी जिसने समाज कल्याण का काम करना नहीं छोड़ा था। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख। उस्मान शेख के घर में ये लोग रुके थे। उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख। फातिमा शेख से सावित्रीबाई फुले की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बातों बातों में सावित्रीबाई फुले ने बताया कि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, मैं पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो दोनों ने ही मात्र 17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक विद्यालय खोलने का सोचा, लेकिन ना ही पैसे थे और ना ही साधन। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि आखिर खोले तो खोले कहाँ। तो उन्होंने पहला विद्यालय फातिमा शेख के घर में खोला और 1851 आते आते कुल 3 विद्यालय खुल चुके थे। इसमें 150 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग ही रास्ते में चल चुकी थी सावित्रीबाई फुले। जो पढ़ाई को लेकर आंदोलन था वो आगे चल पड़ा था। इनके परिवार वालों ने, उनके दोस्तों ने इनका बहुत साथ दिया और एक सोनाबाई नाम की महिला थी, उनको भी उनकी बहुत मदद मिली। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिसमें महिलाओं के लिए अत्याचार किया जाता था। अगर वो विधवा हो जाए तो उनके बाल काट दिए जाते थे। छुआछूत, जाति भेद, अनेक प्रथाएं थी पिछले जमाने की। सावित्रीबाई फुले ने बस पढ़ाई को लेकर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो ऐसी प्रथाएं थी उनका हटाने का भी काम किया। 18वीं शताब्दी खत्म होने आई थी कि पुणे में एक प्लेग नाम की बहुत बड़ी महामारी फैली, जो कि बीमार व्यक्ति की जान लेके जा रही थी। सावित्रीबाई फुले जी का परिवार इस काम में लग चुका था कि ज्यादा लोग बीमार ना हो और स्वस्थ रहे। इनके बेटे थे यशवंतराव, जो कि एक डॉक्टर थे। उनका काम था बीमार मरीजों को ठीक करना और सावित्रीबाई फुले जी का काम था बीमार मरीजों को देखभाल करना, वो स्वस्थ रहे, उनका खान पीन और दवाई पानी देखना। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी लक्ष्य के साथ चल रहे रहते हो, कई बार वही लक्ष्य आपके मौत का कारण बन जाता है। तो ऐसा ही हुआ सावित्रीबाई फुले जी के साथ। ये जो प्लेग नाम की महामारी थी उनको हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो हमारे लिए एक मैसेज छोड़ के गई है कि हम सभी को मिलजुल के रहना है और एक मुट्ठी की तरह जुट रहना है। अंत में बस मैं ऐसी महान सावित्रीबाई फुले को नमन करना चाहती हूँ और जो शिक्षा को जो पढ़ाई को लेकर इतिहास उन्होंने बदल डाला, इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। धन्यवाद।